अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आज साइडवेज दिन था और यूरोपियन सेशन भी ऑफ रहा और ओवरऑल ऑल डे हॉलीडे था और जो यूएस सेशन था वो भी ऑल डे हॉलीडे था और मार्केट साइडवेज थी। जिसकी वजह से जो स्काल्पर्स हैं उन्होंने तो बहुत इंजॉय किया, लेकिन हम मोस्टली स्काल्पिंग उस तरह कर नहीं रहे होते। इंट्राडे सेटअप्स हमने देखने होते हैं। आज कोई उस तरह से इंट्राडे सेटअप भी नहीं ले सके क्योंकि सबको मैंने कह दिया था कि भाई आज तो साइडवेज है मार्केट और ऑल डे हॉलीडे भी चलेगा, तो आज का दिन ज़रा आराम ही करते हैं, बाकी कल के दिन देखते हैं। हाँ, बीटीसी में हमने ट्रेड ली है अभी लेट नाइट में और 70-80 पिप्स प्लस में मैंने होल्ड करवाई हुई है वो ट्रेड। और बाकी गोल्ड की जहाँ तक बात है, गोल्ड भाई साहब मैंने आपको कहा था कि 2893 के ऊपर या 94 के ऊपर अगर वो 4 आवर कैंडल क्लोज करते हैं तो भाई आपको फिर बाय में जाना है दोबारा से। और गोल्ड ने अभी क्या करना है कल उस पर बात कर लेते हैं। देखो भाई, एक बात याद रखें, जो गोल्ड है उसके अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है और वो पार्शली एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 28, देखें गोल्ड की एक कट ऑफ वैल्यू है 2877। 2877 के नीचे जब तक 4 आवर क्लोज नहीं होगी गोल्ड मज़ीद नीचे नहीं जा सकता। और जाहिर है मॉर्निंग में अच्छी सेलिंग भी निकली, आज बाइंग भी निकली। क्यों? क्योंकि आज आपको पता है कि साइडवेज दिन था। साइडवेज दिन में बाइंग भी निकल रही होती है, सेलिंग भी निकल रही होती है। और साइडवेज दिन में जो विदाउट एसएल बैठा होता है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा होता है और जो एसएल के साथ बैठा होता है मोस्ट प्रोबेबली उसके एसएल हिट होते हैं। ये भी एक खैर एक लंबी चौड़ी बात है कि साइडवेज दिनों में आप या मार्केट ख़ास तौर पे साइडवेज जब न्यूट्रल ट्रेंड में होती है तो हमें वहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है। उन दिनों में ज़ाहिर है आप स्काल्पिंग कर सकते हो और इंट्राडे का जो सेटअप है वो हम तो यही कहते हैं 80-90 पिप्स का मिनिमम, 100 पिप्स का होना चाहिए, 120 पिप्स का होना चाहिए। लेकिन जो साइडवेज दिन होते हैं उसमें 70-80 पिप्स भी निकल आएँ, 60 पिप्स भी निकल आएँ, इंट्राडे के लिहाज से बहुत होते हैं। हाँ, अगर आपको मान लें कि कोई ब्रेकआउट हो गया या ब्रेक डाउन हो गया तो फिर हम कहेंगे अच्छा साइडवेज थी, अब ब्रेकआउट हो गया तो अब हम अपनी होल्ड कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, चाहे बुलिश साइड पे चाहे बेरिश साइड पे। लेकिन अगर जो है वो दिन ही साइडवेज है तो फिर मुश्किल हो जाता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं आपको अक्सर कहता हूँ तो ट्रेड्स 3 तरह की होती हैं, या स्विंग ट्रेड है, या इंट्राडे है, या फिर स्काल्पिंग। और ट्रेड लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप की ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका पेशेंस भी होना चाहिए और आपकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विदाउट प्लान इस मार्केट में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कल के दिन की बात कर लेते हैं भाई। कल हमें क्या करना है? कल के दिन भाई साहब आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है और गोल्ड में एक 1 आवर में एक और 30 मिनट में एक बुल फ्लैग भी बना हुआ है, ठीक है। तो आपने अभी भी जब तक 2912 से नीचे मार्केट है कीप ऑन सेलिंग, ठीक हो गया। अगर आपको सुबह मार्केट जो है वो 29 तकरीबन 2910 2911 पे मिलती है, 2912 तक मिलती है, तो आप या 2909 पे भी मिलती है, तो आप जो है वो 2917 के ऊपर कैसल दो और सेल करो। अगर 2911 मिल जाए, 2912 मिल जाए तो लाजमी जो है वहाँ से सेल करो और सेल आपने लाजमी करनी है। और आपका टीपी दोबारा से 78 होना चाहिए, 2878। लेकिन ज़ाहिर है एक बुल फ्लैग बना हुआ है। अभी हमें सुबह देखना है कि अगर मार्केट ओपन होते साथ पहले नीचे चली जाती है और हमें पता चलता है कि मार्केट 2892 को 93 को के ऊपर स्टे कर चुकी है और उसके ऊपर कोई उसने एक 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज कर दी है, मार्केट नीचे नहीं जा रही, तो आपको फिर बाय साइड पे ही बैठना है अनटिल अनलेस के मार्केट 2877 से नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज ना करे। ऑन द कॉन्ट्री साइड अगर क्लोज करती है तो फिर आपको 2866 और 2856 देखना है, वरना आपको भी डब्ल्यू पैटर्न एक्टिव हुआ है पार्शली। अभी आपको दोबारा से 29 जो है वो 38 की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी एक पॉइंट जहन में रखना पड़ेगा भाई, मैं बता दूं ओवरऑल मैं गोल्ड जब तक 2912 से नीचे है, 2912 के ऊपर अगर गोल्ड 4 आवर क्लोज कर देता है, फिर बता रहा हूँ अगर 2912 के ऊपर गोल्ड 4 आवर क्लोज कर देता है तो फिर आपको 2903 मिले, 2904 मिले, आपको बाय में जाना है और फिर आपका दोबारा से टारगेट ऑल टाइम हाई के पास होगा और फिर एक ट्रिपल टॉप बनेगा, ठीक है। मतलब बड़ा आसान कर दिया, बड़े आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखें कल हमने सेलिंग की बात की, सेलिंग भी निकली, बाइंग भी आई निकली। लेकिन मसला ये है कि हमें जब सिचुएशंस चेंज होती हैं तो हम ग्रुप में इसलिए होते हैं कि सबको मैंने बता दिया था कि यार अब बस सेलिंग नहीं करनी, अभी बाय में जाएंगे,
क्योंकि मार्केट 9495 का सपोर्ट बना रही है 2894 2895 को। ठीक हो गया। तो अभी भाई साहब आप को कल अगर मॉर्निंग में सुबह ही 2888 मिलता है 89 मिलता है, आप ज़रूर वहाँ से बाय करो। ठीक हो गया। और अगर आपको पता चला गया यार 92 के ऊपर मार्केट आके खड़ी हो गई है और एक कम से कम 4 आवर कैंडल 92 93 के ऊपर ओपन क्लोज हो गई है, तो बस फिर आपको बाय साइड पे रहना है। और जब मार्केट 2912 के ऊपर 4 आवर क्लोज अगर करेगी तो मैं मजीद ऑल टाइम हाई की बाय देखूंगा, वरना मुझे 2911 मिलेगा 12 मिलेगा, मैं 18 19 के ऊपर का सेल दूंगा और मैं वहाँ से सेल करूंगा। मतलब कल के लिए हम प्रेफरेबली बाय देख सकते हैं अगर हम डब्ल्यू पैटर्न बुल फ्लैग की बात करें। ठीक है, लेकिन हमारी हमारी बाइंग अगर हमने लंबी लेके जानी है तो वो जब तक 2912 के ऊपर 4 आवर क्लोज नहीं होती, आपने तब तक लंबी बाइंग नहीं देखनी। ठीक है, मतलब कल के दिन में आप थोड़ा सा सैंडविच बना के ट्रेड कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। 2912 के ऊपर 4 आवर क्लोज होगी तो हम इसके फिर दोबारा ऑल टाइम हाई तक के बायर हैं। और अगर 2877 के नीचे 4 आवर क्लोज हो गई तो भाई साहब फिर हम जो है दोबारा 2877 के नीचे, तो फिर हम 2856 की और 2842 की बात करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह करके आप गोल्ड में ट्रेड करेंगे, लेकिन चांसेस यही हैं, ये देखा गया है, मैं बता दूं कि अगर एक दिन छुट्टी का है, मतलब 3 दिन छुट्टियों के हो गए ना, हफ्ता भी छुट्टी, इतवार भी छुट्टी और पीर वाले दिन भी छुट्टी, तो फिर याद रखें कि जहां मार्केट क्लोजिंग देती है, जैसे अगर मार्केट ने बुलिश साइड क्लोजिंग दी है, ठीक है, देखें ये एक बुलिश क्लोजिंग है ना, आपने हाई लगाया और हाई के पास पास आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो फिर देखा गया है कि मार्केट फिर जब नेक्स्ट डे इतनी छुट्टियों के बाद जब मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी, कल वॉल्टिलिटी भी होगी, तो फिर मार्केट की जो नेक्स्ट क्लोजिंग होती है वो बीरिश होती है। यानी कि आज तो आपको बुलिश क्लोजिंग नजर आई ना, लेकिन 3 छुट्टियों के बाद कल मार्केट बिग इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटर्स काम करेंगे, तो कल हाईली चांसेस रहेंगे कि मार्केट जो है वो सेलिंग साइड पे क्लोजिंग दे, मतलब कल 2877 भी ब्रेक हो जाए। ठीक हो गया। लेकिन हम लेवल टू लेवल चलेंगे। अगर हमें सेलिंग नज़र आई तो हम सेलिंग में रहेंगे, अगर हमें बाइंग नज़र आई, हमारी कंडीशन डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटीज़ पूरी होंगी, हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी है 2912 के ऊपर 4 आवर क्लोज होगी, हम 2903 का वेट करेंगे और बाय करेंगे। और अगर हमने लगा 2877 के नीचे 4 आवर क्लोज होगी तो हम फिर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे 2887 2888 और वहाँ से सेल करेंगे। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी डब्ल्यू पैटर्न लेके ऊपर आ रही है, डबल बॉटम बना हुआ है, तो हमें थोड़ा सा इसके डबल बॉटम के कंप्लीट होने तक को इसको देखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये 2912 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर जाती है तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे। ठीक हो गया, काफ़ी डिटेल से बताया। अब ऑयल यार वैसे ही है, 71.70 के ऊपर अगर कोई 4 आवर क्लोज होती है तो फिर ये 73.50 तक जाएगा। अभी आप 68.70 मिले, 68.30 मिले, बाय करो। और सेलिंग के लिए 71.70 से सेल कर सकते हो, बिल्कुल एक ट्राई। और आप तकरीबन 72.40 के ऊपर का सेल रखो। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ऑयल भी अभी साइडवेज है, जहाँ से मार्केट सेलिंग दे रही है सेलिंग करते जाओ, जहाँ से बाइंग दे रही है बाइंग करते जाओ। नेस्डक की जहाँ तक बात है 21,350 से पहले सेल मत करना, 22,350। ठीक हो गया, वहाँ से सेल है। बाकी नीचे से आपको 21,640 मिलता है, 730 मिलता है, वहाँ से बाय करो। बीटीसी की जहाँ तक बात है, बीटीसी को नीचे जाने के लिए 95,200 के नीचे एक कम से कम 4 आवर कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, फिर ये जाएगा 91,400 तक और 89,700 तक। ठीक है, ये मैं बता दूं। लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं, बीटीसी ऊपर की तरफ ही देखो यार, बाय साइड पे रहो बीटीसी की, क्योंकि बीटीसी का जो 97,400 से 98,400 के अंदर ये जो 100 पिप्स की स्लॉट है ना, इसका जो सेलर है वो वीक है, वो अभी कोई ज़्यादा अच्छा काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप कोशिश करें 95,200 मिले। मैंने सुबह भी कहा था, कल भी 95,700 से बाय ही करना। देखें वहाँ से आपके सामने मार्केट 97,200 तक गई है, तो आपके सामने है 150 160 पिप्स, तो हमने भाई वहाँ से भी निकाले हैं। ठीक हो गया। और ऑयल की जहाँ तक बात है, मैंने आपको कहा है 70.3020 से बाय करो, और बाय आपकी 71.70 तक गई है। ठीक है, तो इस तरह करके कल के दिन में ट्रेड करेंगे। बाकी जिन्होंने कोर्सेज करने हैं भाई, वो अपने आप को इनरोल करो और मेरे साथ डायरेक्टली लिंकअप हो, और मैं आपको इनरोल करूँगा इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह ताला हम कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, और कोर्सेज भी जब हम कंपैरेटिवली देखेंगे हमें पता चलेगा कि यार इस कोर्स में कुछ जान भी है कि नहीं है, तो वो उस तरह से इंशाल्लाह ताला कोर्सेज के बाद आपको एक प्रॉपरली निखार नज़र आएगा अपनी ट्रेडिंग के अंदर। बाकी ट्रेडिंग सीखने का नाम है,
आपको सीखनी पड़ती है भाई, टाइम लगाना पड़ता है इसमें। एक्सपीरियंस टाइम स्पेंडिंग से आता है, और टाइम लगाएंगे तो इसमें एक्सपीरियंस आएगा, और तभी आप पैसा कमा सकते हैं। वरना इसके अंदर जितने मर्जी चैनल, जितने मर्जी आर्टिकल, जितने मर्जी आप जो है कोर्सेज पढ़ लो, जब तक आप खुद इसके अंदर नहीं आओगे, आप देखें ना, जितना मर्जी आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की बुक्स पढ़ें, आप जब तक क्रिकेट के स्टेडियम में जाकर खुद क्रिकेट खेलना नहीं स्टार्ट करते, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बनते। आप जितनी मर्जी जो है वो ड्राइविंग की बुक्स पढ़ें, जब तक आप किसी अच्छे रोड पे जाकर ड्राइव खुद करना नहीं स्टार्ट करेंगे, आप अच्छे ड्राइवर नहीं बनेंगे। तो बस इसमें भी इसी तरह जितनी मर्जी किताबें, आर्टिकल्स पढ़ लें, यूट्यूब देख लें, आपको सीखने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, और टाइम लगेगा तो ही इसमें आप कामयाब होगे। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो मिलते हैं। और जो चैनल, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ लिंक होना चाहते हैं भाई, चैनल के फ्रंट पेज पे उसका लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। देखें कंडीशन चेंज होती रहती हैं, जब कंडीशन चेंज होती है तो मैं साथ ही बता देता हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ग्रुप के साथ ही अटैच रहें, ताकि जैसे आज था ना, मैंने सबको कहा था सेल, सुबह में तो सेल निकल आई, फिर जब दोबारा मार्केट 9394 पे आई तो मैंने कहा यार आप सेल नहीं करनी, तो लेकिन खैर कुछ लोगों ने कर भी ली। क्योंकि फिर मैंने सबको कहा कि अब हम बाय साइड पे ही जाएंगे। क्योंकि कंडीशंस इस तरह की बन चुकी थी, हमें बाय देखनी थी। ठीक हो गया। बाकी अपना इंशाल्लाह ताला ख्याल रखें। कल की वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।